अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, फैमिली खुश होगी, जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है, बहुत ही खौफनाक स्टोरी है। सुनने में रोंगड़े खड़े हो जाएंगे। ज़रा सोचिए, जिनके साथ ये हादसा पेश आया होगा उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। दरअसल एक व्यक्ति था, राजकुमार यादव, दूध का कारोबारी था, बड़ा कारोबार था दूध का, और गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता था। परिवार में उनकी पत्नी थी कुसुम, उनका एक बेटा था सुनील, एक बहू थी जो लगभग 25 साल जिसकी उम्र थी, एक दिव्यांग बेटी थी, 2 पोतियाँ थीं, मीनाक्षी और साक्षी। सभी लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हालांकि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, लेकिन क्योंकि गाय भैंसें थी, दूध का कारोबार था, तो इतना कमा लेते थे कि ज़िंदगी खुशी से चल रही थी। बेटा सुनील गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर चाय की दुकान करता था और कमरा किराए पर लेकर वहीं रहता था। हफ्ते में 1-2 बार वो अपने घर पर आता था, गांव में आता था और परिवार से मुलाकात करके फिर वापस अपने काम पर चला जाता था। कल का वाक़या है कि जब सुबह को गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि राजकुमार यादव के घर में से धुआं उठ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी आग लगी हो। गांव वाले इकट्ठा हुए और राजकुमार यादव के घर पहुंचे। दरवाज़ा बजाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो गांव वालों को फिक्र हुई कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया है। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पुलिस पहुंची, दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया गया, दरवाज़ा नहीं खुला। देखा कि दीवार जो थी, जो बाउंड्री थी घर की, वो काफ़ी नीची थी, बहुत ऊंची दीवारें नहीं थी। उसके ऊपर से कूदकर पुलिस वाले अंदर गए और अंदर से दरवाज़ा खोलकर सब गांव वालों को अंदर बुलाया। अंदर का जो नज़ारा था उसको देखकर आम आदमी के साथ साथ पुलिसकर्मी भी भौचक्का हो गए, कांप उठे, चूँकि वहाँ पर 5 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। राजकुमार यादव और उनकी पत्नी, उनकी लाश आंगन में पड़ी हुई थी। उनकी बेटी थी, दिव्यांग थी, उसकी लाश भी वहीं पर पड़ी हुई थी। थोड़ा आगे चल के बरामदा शुरू हुआ। बरामदे में उनकी जो बहू थी उसकी लाश थी। बराबर में एक साल की पोती थी साक्षी, उसकी लाश पड़ी हुई थी। सभी के सर पर चोटों के निशान थे, खून से लथपथ थे सभी के चेहरे। एक बच्ची जो 5 साल की थी, इसका नाम मीनाक्षी था, वो एक बिस्तर पर बैठकर, पलंग पर बैठकर रो रही थी, सुबक रही थी। गांव वालों ने तुरंत उसे गोद में लिया और उससे पूछा। उसने तुतलाती हुई ज़बान में बताया कि कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला किया था। वो डर गई और पलंग के नीचे छुप गई, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस ने फ़ौरन आला अधिकारियों को इसकी खबर दी। चूँकि बड़ा मामला था, मौके पर फ़ौरन जो ज़िलाधिकारी थे प्रयागराज के, वो पहुँचे, एसपी पहुँचे। मामले की छानबीन शुरू गई कि आखिर इनको किसने मारा होगा। 5 हत्याएँ प्रयागराज में एक साथ हुई। पूछताछ करने पर पता चला कि इनका बेटा जो था सुनील, वो कहीं और रहता था। पुलिस ने उसका नंबर लेकर उसे फ़ोन किया, उसे मामले से अवगत कराया। कुछ देर के बाद सुनील भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को बुलाया, फॉरेंसिक लैब से लोगों को बुलाया गया, टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक लैब ने जाँच करनी शुरू करी। जब पुलिस अंदर पहुँची तो पुलिस ने देखा था कि एक कमरे में आग लगी हुई थी। इनके घर में 2 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे में सामान रखा हुआ था जिसमें आग लगी हुई थी। फ़ौरन पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग बुझाई, आग पर काबू पाया गया। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन 5 लोगों को किसने मारा होगा। चूँकि पुलिस हर एंगल से जांच करनी पुलिस ने शुरू करी, तो पुलिस को लगा कि इतने अमीर लोग तो थे नहीं कि इनके यहाँ लूटपाट की जाती। सुनील ने भी बताया कि उनके घर से कुछ सामान चोरी नहीं हुआ है। फिर इनको 5 लोगों को किसने मारा होगा। सुनील ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से रंजिश भी नहीं थी, ख़ानदान में कोई रंजिश नहीं। पुलिस ने आस पड़ोस में उस इलाके में छानबीन शुरू की। पता चला कि बहुत अच्छा परिवार था, अपने काम से काम रखता था, किसी से कोई रंजिश नहीं थी। अब पुलिस की जो शक्की सुई है वो बावरिया ग्रोह की ओर घूमी। चूँकि जो हादसा था, जिस तरह से उनको मारा गया था कि पहले उनके साथ मारपीट हुई, उसके बाद नोकदार हथियारों के साथ उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि एक साल की दूध मुँह बच्ची, जो छोटी बच्ची बिल्कुल ना समझ, उसको भी मार दिया गया। उसके सिर पर भी चोट के निशान थे, चेहरा खून से लथपथ था। तो पुलिस की सुई जो है
अब बावरिया गिरोह की तरफ घूम चुकी है और पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 12 लोग जो थे बावरिया गिरोह के, उनको उठा लिया है पुलिस ने। प्रथम दृष्टया अभी जो पुलिस ने छानबीन की है उसमें कुछ अहम सुराग हाथ नहीं लगे हैं पुलिस के। इसमें एक चीज़ और जो देखने वाली थी वो ये कि जो राजकुमार यादव की बेटी थी दिव्यांग, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, नीचे के कपड़े उसके बदन पर नहीं थे। उनकी जो बहू थी जो गर्भवती थी 5 महीने की, उसके कपड़े भी नीचे के उसके बदन पर नहीं थे। तो पुलिस को ये भी शक था कि हो सकता है कि इनके साथ मारपीट करने के बाद रेप किया गया हो। लेकिन आज जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि इन दोनों के साथ रेप की कोई घटना नहीं हुई है, कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई दरिंदगी इनके साथ नहीं की गई है। जो बदमाश थे उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इनको मारना था। पुलिस बहुत बुरी तरह उलझी हुई है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इन 5 हत्याओं के पीछे क्या कारण हो सकता है। 5 साल की जो मीनाक्षी लड़की है उससे भी पूछताछ पुलिस ने की। उसने सिर्फ पुलिस को इतना ही बताया कि जब बदमाशों ने हमला किया तो उसकी आँख खुल गई, वो माँ के पास सोई हुई थी वो भी, तो डर के मारे वो पलंग के नीचे घुस गई जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो पुलिस ने पाया कि जब पुलिस अंदर घुसी तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जांच करने पर पता चला कि घर की दीवारें चूँकि छोटी छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा हाइट की दीवारें नहीं थी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो बदमाश घर के अंदर घुसे थे वो दीवार लांघकर अंदर घुसे थे और उसके बाद उन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद घर में आग लगाकर फरार हो गए। पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है, ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर घर में आग क्यों लगाई गई, एक ही कमरे में आग क्यों लगाई गई। साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है पुलिस। एसपी ने तुरंत 10 टीमों का गठन किया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्याकांड के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। आंकड़े ये बता रहे हैं कि 5 सालों में प्रयागराज में ये 12वीं घटना है। लगातार जघन्य अपराध प्रयागराज में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने भी फ़ौरन पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने के आदेश दिए हैं। एडीजे कानून व्यवस्था, उन्होंने मौके का जायज़ा लिया, उन्होंने एसपी और डीएम से बात की और तुरंत इस हत्याकांड का खुलासा करने के आदेश दिए हैं। तो इस तरह के हादसे हो रहे हैं। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने आसपास निगाह रखिए। आपके घर पर कोई भी आता है, दरवाज़ा बजाता है, कभी भी एकदम दरवाज़ा मत खोलिए। पहले पूछिए, कंफर्म कीजिए कि दरवाजे में कौन है, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलिए। हमारी अपील है आप लोगों से कि सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाइए। जल्दी ही आपसे फिर भेंट होगी एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।